Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to make weight converter using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेट कन्वर्टर बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसमें हम kg टू पाउंड कन्वर्टर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं 1 kg लिखता हूँ तो ये उसको पाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें पता किस तरह से चलेगा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गूगल में kg टू पाउंड, और यहाँ पे अगर मैं 1 kg लिखूँ तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 2.20/462 इसके बराबर आ रहा है। और यहाँ पे भी सेम वैल्यू दे रहा है। तो इसे हमने किस तरह से अचीव करना, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डबल करता हूँ और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डबल करता हूँ तो ये बिल्कुल इक्वल आ रही है। जिस तरह यहाँ पर आ रही है ना 4.40 और यहाँ पे भी आ रही है 4.40। तो इसे हमने किस तरह से बनाना है यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसके लिए मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा और सिंपल एक प्लेन पेज लूँगा HTML का, और एक लूँगा CSS का, और एक लूँगा जावास्क्रिप्ट का। ये तीन हमने फाइल्स ली। ये ऑलरेडी फंक्शन है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। सेव किया। अब सबसे पहले इसमें HTML लिखते हैं। एक डिव को मैं क्लास दे देता हूँ kg टू पाउंड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ h2 की हेडिंग, और उसमें मैं लिखता हूँ kg टू पाउंड कन्वर्टर, और इसके नीचे मैं एक स्ट्रॉन्ग का टैग लूँगा लेबल करने के लिए। इसमें लिख देता हूँ kg, और उसके बाद इनपुट एक लेता हूँ, और इसकी इस इनपुट को एक मैं देता हूँ id इसमें दे देता हूँ इनपुट kg, और इसकी जो टाइप है वो हम कर देते हैं नंबर, क्योंकि हमने kg जो है नंबर्स में होगा। तो यहाँ पे इसकी इनपुट की टाइप जो है वो भी नंबर कर देता हूँ। और इसका जो प्लेस होल्डर है उसमें लिख देता हूँ इंटर kg। इतना कर दिया। अब इसके नीचे मैं आता हूँ एक पी का और बीयर का टैग लगाता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और एक स्ट्रॉन्ग का टैग लेता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ पाउंड, POUND पाउंड। और इसके नीचे एक लेता हूँ पी का टैग, उसे क्लास देता हूँ आउटपुट, और इसके अंदर मैं लूँगा एक स्पैन का टैग, और स्पैन के टैग को मैं ID दूँगा। ID से दे देता हूँ आउटपुट पाउंड्स। यहाँ पे पाउंड्स की आउटपुट दे दिया हमें। इतना था हमारा HTML का कोड। अब इसमें हम CSS को ऐड करते हैं थोड़ा सा इसे स्टाइल करने के लिए। तो उसके लिए इसकी जो मेन क्लास है सबसे पहली ये वाली kg टू पाउंड, इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको सबसे पहले मैं हाइट देता हूँ 300, और इसको देता हूँ विड्थ से देते हैं 400 दे देते हैं, और इसको मार्जिन देंगे ऑटो ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। मार्जिन ऑटो, और इसे हम पैडिंग देंगे। टॉप और बॉटम से हम इसे देंगे 15 और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, और इसे हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर में हम इसे कोई भी यहाँ दे के उसको यहाँ से इस हमें थोड़ा सा ब्लैक देना, ये वाला हम थोड़ा सा ब्लैक दे देते हैं, इतना ठीक है। और इसको हम कलर इसको वाइट देंगे, टेक्स्ट कलर, ये वाइट हो गया। और अब इसका जो मार्जिन कट हो गया। अब इसके बाद हम ये हेडिंग जो है इसको सेंटर में करते हैं। तो उसके लिए ये H2 में है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H2 टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट जो है फील्ड उसको स्टाइल करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा kg जो डिव है। ये CSS के सिलेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो CSS सिलेक्टर्स वाली वीडियो देखो। इसमें जो इनपुट वाव डॉट आउटपुट, मैं दो जो है उनको सेम स्टाइलिंग दे रहा हूँ, इस आउटपुट को और इनपुट को।
सबसे पहले इसे मार्जिन देता हूँ 15 पिक्सल, टॉप और बॉटम से और लेफ़्ट राइट से 0। पैडिंग भी से टॉप बॉटम से 15 पिक्सल और 0 पिक्सल। विड्थ से मैं दूंगा 100% और इसको मैं दूंगा बॉर्डर रेडियस, ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास सर्कुलर बन जाए। बॉर्डर रेडियस में दूंगा 20 पिक्सल और इसके ऊपर ये हमारे पास एक समझ बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं आउटलाइन। तो इसकी मैं आउटलाइन जो नन कर देता हूँ, नन, और इसको मैं आउटलाइन की जगह मैं दे देता हूँ बॉर्डर से देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर जो है हम BBB कर देते हैं और इसको डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक। अब उसके बाद हमारे पास आउटपुट और इनपुट ये दोनों एक तरह की स्टाइल होगी। अब ये जो हमारे पास आउटपुट के बाद जो स्पैन का टैग होगा उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर जो है वो ग्रीन हो और बैकग्राउंड उसका वाइट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आउटपुट, मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर कोई चीज़ लिखूँगा ना, तो इसका कलर जो है वो और होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आउटपुट के अंदर जो स्पैन का टैग है उसको टारगेट करूँगा और उसमें मैं कलर लिखूँगा ग्रीन और इसको बैकग्राउंड दूंगा वाइट। अब इनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आउटपुट को सिलेक्ट कर दूँगा और इसको मैं दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो 30 पिक्सल में आएगी। अगर मैं स्पैन के टैग में लिखूँ, टेक्स्ट इसका इंक्रीज़ करूँ, अब इतना हो गया। अब इतना हमारे पास HTML और CSS दोनों स्टाइल होगी। अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में आऊँगा और यहाँ मैं एक फंक्शन लिखूँगा और उसे मैं नाम देता हूँ वेट कन्वर्टर, और इसमें मैं एक पैरामीटर डाल देता हूँ वैल्यू नंबर। इसमें कोई भी वैल्यू डालो जो नंबर्स में हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें ID कौन सी किस में हमने डिस्प्ले करवाना, आउटपुट पाउंड से। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप जावास्क्रिप्ट की जो डॉम वाली सीरीज़ है वो आप देखो, आपको जावास्क्रिप्ट डॉम सेलेक्टर का पता होगा तो तब आप जाके इसे अंडरस्टैंड कर सकोगे सही से। इनर HTML डॉट वैल्यू नंबर, जो भी इनपुट में कोई वैल्यू इंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दो पाउंड की वैल्यू से। अब पाउंड, एक जो पाउंड है समझ 1 kg वो कितने पाउंड के बराबर होता है, वो होता है हमारे पास 2.2046 के, मतलब 1 kg इज इक्वल टू 2.2046 पाउंड। ये हमारे पास हो गया। अब इतना सा हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड था। अब हमने इसको वहाँ पे टारगेट करना है और यहाँ पे आऊँगा। अब इसका जो हमारे पास इनपुट है ना, अब उसके एक तो ऑन चेंज पर और ऑन इनपुट पर दोनों को हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास इसका लाइव व्यू साथ में आ जाएगा। यानी जैसे हम वैल्यू एंटर करेंगे साथ में हमारे पास इसकी आउटपुट आती रहेगी। तो सबसे पहले ऑन इनपुट के ऊपर मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ वेट कन्वर्टर, और इसमें मैं जो फर्स्ट इसका एलिमेंट है दिस डॉट वैल्यू, मतलब इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो वाली, और ये एक ऑन इनपुट हो गया और इसको ऑन चेंज पे भी मैं कर देता हूँ इसी फंक्शन को। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इतने को और यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो हमारे पास पाउंड में नीचे आ जाएगी। अगर 1 में लिखूंगा तो एक 1 kg है वो पाउंड की एग्जैक्ट वैल्यू में हमारे पास आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे
2 करूं तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन अगर हमने इसको चेंज करना है, मिसाल के तौर हम करना चाहते हैं पाउंड टू केजी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम जहाँ पे हमने लिखा है यानी मल्टीप्लाई, वहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड, वहाँ पे हम इसको डिवाइड वाली वैल्यू दे देंगे। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक, तो ये देखिए अब ये हमारे पास नीचे केजी आ रहे हैं, ये हमारे पास नीचे केजी आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं पाउंड की वैल्यू पुट करूँ जो कि बनती है 2.40, तो हमारे पास नीचे आ रहा है ये केजी में, कितना ये केजी बनता है, और 1 केजी जो इतने पाउंड के बराबर होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगर आपने बनाना है इसे समझ लें केजी टू पाउंड, तो आपने मल्टीप्लाई रखना है, लेकिन अगर आपने उल्ट बनाना है पाउंड टू केजी, तब आपने डिवाइड रखना है। आई होप दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक वेट कन्वर्टर था, और ये समझ लेना अपने स्केल को बूस्ट करने के लिए ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वो करना ज़रूरी होते हैं। तो इंशाल्लाह जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट्स में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।